हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आपका ईश्वरीय मददगार कौन है? जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 7 आयत में लिखा है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा करना चाहते हैं तो आपको कुछ निर्णय लेने होंगे ताकि आप आगे बढ़ सकें। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति, ऐसे मददगारों को भेजेगा जो आपको आगे जाने में अगुवाई करेंगे। जब आप बाइबल में यूहन्ना 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी से कहा कि तुम यहाँ क्यों पड़े हो? उसने उत्तर दिया कि मेरे पास ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो मुझे कुंड में उतारे, क्योंकि साल में एक नियुक्त समय पर स्वर्गदूत उस कुंड के पानी को हिलाते थे जिसके आसपास सभी बीमार, लंगड़े, अंधे और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। और जैसे ही स्वर्गदूत पानी हिलाते थे तो जो सबसे पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। मेरे प्रियो, पहले उस कुंड में वही उतरता था जिसके पास कोई मनुष्य होता था या मददगार होता था, लेकिन उस 38 साल के रोगी के पास कोई मददगार नहीं था। वो चुपचाप बैठा था। एक बात पर ध्यान दें, चाहे परमेश्वर उस जगह पर हर साल आ रहे थे लेकिन कुछ नहीं हुआ जब तक परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक इंसान जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में था उस रोगी के पास नहीं गया। मेरे प्रियो, ऐसा कभी ना सोचें कि आप ताकतवर हैं, आप अमीर हैं तो आपको मददगारों की जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है कि राजाओं को मददगारों की जरूरत थी। आज भी बड़े बड़े लोगों को, प्रधानमंत्री को मददगारों की जरूरत है। जो लोग उनके आसपास हैं वो लोग उनके लिए ईश्वरीय मददगार हैं। जब आप मूसा के बारे में पढ़ें तो उसको भी मददगारों की जरूरत थी। बाइबल में लिखा है कि जब जब वो अपने हाथ ऊपर करता था तो इजरायली जीतते थे, और जब हाथों को नीचे करता था तो इजरायली हारते थे। उसके हाथों को उठाने के लिए भी उसको ईश्वरीय मददगारों की जरूरत पड़ी। चाहे परमेश्वर की योजना उसके जीवन में थी, लेकिन उसके साथ 2 लोग थे जो उसके ईश्वरीय मददगार थे जिन्होंने मूसा के हाथों को उठाया था। तो परमेश्वर आपके जीवन में ईश्वरीय मददगारों को भेजता है ताकि आप परमेश्वर के कामों को कर सकें। जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हुए उसकी योजना को पूरी करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित और ऊंचा करते हैं। फिर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके जीवन में पूरी होती है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके वचनों के मुताबिक चलूंगा ताकि मैं अपने ईश्वरीय मददगारों को पा सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।